आज अपना +1 क्लास का अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। अभी टॉपिक आसान सारा होगा। टॉपिक का नाम है भाई डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। देखो डायमेंशनल में एक शब्द आया है हमारे पास, डायमेंशन। डायमेंशन हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि भाई एक टंकी है, उसकी डायमेंशन ये है, उसके अंदर कितना पानी स्टोर हो जाएगा। डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, सब कुछ उस टंकी के बारे में। उसी तरह अब जो डायमेंशन है हमारा, वो भी उस क्वांटिटी के बारे में सब कुछ बताएगा। भाई डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन जो है एक फिजिकल क्वांटिटी कोई भी है उसको बताएगा कि भाई वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की कितनी पावर, कितनी गुना करने के बाद हमें मिली। जिस तरह से हम जिक्र करें भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, एक जिक्र कर लिया हमने डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है भाई, जहाँ तक मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो डेंसिटी है वो एक तो मास के ऊपर डिपेंड करती है और एक वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है लेंथ की पावर 3, यानी कि मास डिवाइड बाय लेंथ पावर 3। इस तरह से डेंसिटी को हम लिख सकते हैं कि भाई ये फंडामेंटल क्वांटिटी हैं दो हमारे पास, एक तो मास और एक लेंथ। इन दो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डेंसिटी है वो डिपेंड करती है। ये बात बताना कि भाई कौन सी के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो है डायमेंशन। एक हम पढ़ते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, ये एक, जैसे कि हमने ये बता दिया कि ये दो बातें बताता है भाई। पहली कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड किस किस के ऊपर करती है भाई, डिपेंड्स अपॉन, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम बताएगी भाई। दूसरी नेचर ऑफ डिपेंडेंसी, नेचर ऑफ डिपेंडेंसी। दूसरी बात बताएगी कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, किन किन के ऊपर डिपेंड करती है, और जिनके ऊपर डिपेंड करती है उनकी पावर, नेचर, प्रकृति कैसी है, वो मल्टीप्लिकेशन में है, वो डिवीजन में है, वो कैसे हैं, इसके बारे में बताएगी। जैसे कि हमने अभी ऊपर जिक्र पढ़ा था डेंसिटी का, तो डेंसिटी को हम लिख सकते हैं कि भाई जो डेंसिटी है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ, टाइम, ये सारी क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, ये सब हमने किस में पढ़े थे, फंडामेंटल। 7 क्वांटिटीज पढ़ी थी फंडामेंटल। इनको इसके ऊपर लिख दो कि मास की पावर 1, लेंथ नीचे है तो पावर -3, टाइम का कहीं जिक्र ही नहीं है तो 0। इस तरह से जो हम इस क्वांटिटी को लिख देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा भाई डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम नाम दे देंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। एक जो तीसरी बात रहती है भाई, कई जगह पर जिक्र होता है डायमेंशनल इक्वेशन का। डायमेंशनल इक्वेशन, जो डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया कि जैसे हमने अभी लिखा कि डेंसिटी का फॉर्मूला ये होगा भाई, इसको इस तरह से लिख दो कि भाई जो डेंसिटी है इक्वल टू m1L-3T0, यानी कि बीच में अगर इक्वल का साइन आ गया तो ये क्या हो जाएगी भाई, इक्वेशन। अगर इक्वल का साइन नहीं है, इक्वेटी जहाँ भी दिखा दी हमने, तो क्या बन गई भाई, वो डायमेंशनल इक्वेशन बनेगी। ये बात ही देखो 5-7 डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ाएंगे कि किस तरह से डायमेंशन फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो वो देखो, जैसे हम जिक्र करें, शुरुआत करते हैं भाई
एरिया से। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एरिया होती है लेंथ का स्क्वायर। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों लेंथ है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? मास कहीं भी नहीं है, L2 है, T0 है। एरिया के बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भाई LBH, यानी कि 3, लेंथ की पावर कितनी हो जाएगी भाई? 3 हो जाएगी ये। इसके बाद डेंसिटी हमने अभी पढ़ी भाई, डेंसिटी क्या होती है भाई? डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, फॉर्मूला होता है M1L-3T0। चौथा, इसी में आगे लेके चलते हैं, वेलोसिटी कह लो या फिर स्पीड कह लो, बात एक ही है, वेलोसिटी या स्पीड। ये होती है लेंथ बाई टाइम। लेंथ बाई टाइम है तो मास कहीं भी नहीं है, मास 0, लेंथ है ऊपर है तो 1, टाइम है नीचे है तो -1। डिवीजन का मतलब है पावर माइनस की, तो यानी कि वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला होगा L1T-1। इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो बचेगी वेलोसिटी, कुछ और नहीं बचती। जिस तरह 10 रुपया में तो 2 रुपये गए तो क्या बच गया? 8 के बचे रुपये, 8 किलो चीनी थोड़ी बची, ठीक है। तो वेलोसिटी में तो वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा, M0L1T-1, और टाइम नीचे है T1। T1 ऊपर गया तो कितना हो गया? -2 L1T-2, ठीक है। इसी तरह से इसी सीरीज में हम आगे चलें भाई। फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है, आप ही ने 9th क्लास में, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का फॉर्मूला m1, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला L1T-2। ये किसका फॉर्मूला होगा? फोर्स का होगा। फोर्स के बाद वर्क और एनर्जी एक ही बात है भाई, चाहे वर्क पढ़ लो चाहे एनर्जी पढ़ लो। ये होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको गुणा कर दो डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ के साथ, गुणा करी तो हमारे पास आ गई M1L2T-2, ठीक है। वर्क और एनर्जी भी हो गई। इसके बाद ले आओ पावर। पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो वर्क का फॉर्मूला कितना हो गया हमारे पास? M1L2T-2, और टाइम से डिवाइड कर दिया T1। जो T1 है ऊपर गया तो कितना आ गया? T-3, M1L2T-3। ये आपने दो रखी, इसका आ गया भाई पावर का आ गया। तो आपने तो रही है आसान। इसी तरह से अगर कोई और आ जाए, जैसे कि हमारे पास आ गया प्रेशर। प्रेशर भी आप ही ने पढ़े, बड़ा शब्द है। तो प्रेशर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, फोर्स का फॉर्मूला है M1L1T-2। एरिया का फॉर्मूला ऊपर पढ़ा था हमने L2, 2 नीचे है तो इसका मतलब माइनस, ऊपर है तो प्लस, -2 + 1 क्या बच गया? -1। तो M1L-1T-2 प्रेशर आ गया भाई, ठीक है। और इसी तरह से जो मर्जी आपका जो मन करे वो फॉर्मूला इसमें आगे निकाल के देख लियो। जैसे जैसे टर्म आती जाऊंगी, जैसे आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ाएंगे 6 यूनिट,
उससे पहले भी बहुत सारे आऊँगी, जो नई नई टर्म आती जाऊँगी उनका साथ के साथ आप ही के पढ़ते चलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। इससे ज़्यादा डायमेंशन फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़्यादा पढ़ो तो एक पढ़ लो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। कैपिटल जी का फॉर्मूला होता है फोर्स पर बीच की दूरी का स्क्वायर m1 m2। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया m1 L1 T-2। बीच की डिस्टेंस है तो L2, दो मास है तो m का स्क्वायर, नीचे 2 पावर ऊपर 1 पावर बच गई माइनस की m-1 L3 T-2। ठीक है, इस तरह से हम और भी ज़्यादा फॉर्मूले पढ़ सका। हाँ भाई, स्ट्रेस पढ़ोगे तो फोर्स अपॉन एरिया होया अगर स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेन पढ़ोगे चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, 7वीं यूनिट में जिक्र भी आओगा। ये भी नाम पढ़ाएंगे, जैसे कि स्ट्रेन है, यहीं पर देख लो एक बार स्ट्रेन। तो स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, दोनों कट गए। फॉर्मूला क्या बच गया m0 L0 T0। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेन का हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता भाई। तो यो अपना एक छोटा सा जिक्र था कि हम छोटा सा टॉपिक पढ़ा भाई डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्द आप मतलब अगले 5-4 वीडियो और आऊँगे भाई, पहली यूनिट कंप्लीट हो जाओगे। ठीक है, 2-4 वीडियो डायमेंशन के आऊँगे, 2-4 वीडियो एरर के आऊँगे। तो आज खातिर इतना ही, मिला अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो भाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।